अधिकार दिया, किनको अधिकार दिया? मजदूरों को। और वो मजदूरों को अधिकार मिला कि आपको जहां आवश्यकता है काम की, आप मांग कर सकते हैं। और ये उनको गारंटी थी कि 15 दिन के अंदर वहां काम चालू हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। ये भावना थी जिसको इन्होंने उसमें डालने का प्रयास तो जरूर किया है, लेकिन इनकी मानस जो स्थिति है और जो इन्होंने फंड्स एलोकेशन किया है, माननीय वित्त मंत्री जी का जो प्रस्ताव है, इसमें फंड एलोकेशन तो नहीं है, लेकिन 90% जो पूरी मजदूरी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर की केंद्र सरकार देता था, अब राज्य सरकारों को भुगतना पड़ेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये भाजपा की सरकार मूल रूप से मजदूर विरोधी है। आप यदि देखेंगे तो इन्होंने 44 कानून मजदूरों के समाप्त करके लेबर कोड लाए और उन लेबर कोड में यहां तक कि ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। अब साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये पीक सीजन की बात करते हैं, पीक सीजन बचा कहां है? जहां हमारी कटाई और उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसे सब मशीनों से होने लगी, वैसे ही मजदूरों को काम कम मिलने लगा। इसलिए जो 60 दिन का उन्होंने जो लगाया रोक, वो बड़े बड़े किसानों को सस्ता मजदूर मिले, इस कारण से उनको लगाई गई है। इसका हम विरोध करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करना चाहिए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करके जो हमारा जो सूचांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ मिनिमम गारंटी हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट को लगाना चाहिए। ये मेरी आपसे प्रस्तावना है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज मजदूर, हमारे कृषि मजदूर 27 करोड़ मजदूर हैं हमारे देश में, और यदि आप देखेंगे कि कोरोना काल में जो शहरों में भी काम करते थे वो अब गांव में बढ़े हैं, और इसके पास जो आंकड़े हैं 2017-18 से लेकर 2024-25 में लगभग 7 करोड़ मजदूर और बढ़े हैं, कृषि मजदूर, यानी कि अब लगभग 30 से 34 करोड़ मजदूर आज वहां काम कर रहे हैं। उनमें से कितने लोगों को नरेगा में काम करने का मौका मिलता है? इसी के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में केवल 252 रुपए प्रति